हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 15 मई 2026, दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं प्रदेश भर के मुख्य समाचार। किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरें। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। इंदौर, रतलाम, उज्जैन और धार समेत कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक लू चलने की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने स्कूलों का समय बदलने और दोपहर में जरूरी काम से ही बाहर निकलने की सलाह दी है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग ने एमपी सेट 2026 का रिजल्ट जारी किया है। हजारों अभ्यर्थियों ने आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देखा। आयोग ने इस बार विषयवार कट ऑफ भी जारी की है। सहायक प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे छात्रों में रिजल्ट को लेकर उत्साह देखा गया। कई जिलों में छात्रों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सफलता का जश्न मनाया। एमपी बोर्ड ने 12वीं की द्वितीय परीक्षा का टाइम टेबल बदल दिया है। कृषि, गृह विज्ञान और अकाउंटेंसी की परीक्षाएं अब 19 मई को होगी, जबकि गणित और मनोवैज्ञानिक की परीक्षा 26 मई को आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने छात्रों से केवल आधिकारिक वेबसाइट पर भरोसा करने की अपील की है। परीक्षा तिथियों में बदलाव के बाद विद्यार्थी अपनी तैयारी की रणनीति दोबारा बना रहे हैं। उज्जैन में चलती बस में महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आरोप एक सब इंस्पेक्टर पर लगा है, जिसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। महिला डॉक्टर ने शिकायत में बताया कि आरोपी ने यात्रा के दौरान अभद्र व्यवहार किया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और महिला सुरक्षा पर फिर सवाल उठ गया है। छतरपुर में महिला आयोग अध्यक्ष के काफिले को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की ईंधन बचत अपील के बावजूद भारी वाहनों का काफिला निकाला गया। भाजपा ने आरोपों को निराधार बताया है। सोशल मीडिया पर काफिले के वीडियो वायरल होने के बाद आम लोगों के बीच इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई। मध्य प्रदेश में सांची दूध कल से 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो जाएगा। कंपनी ने बढ़ती लागत और गर्मी के कारण दूध उत्पाद में कमी को इसकी वजह बताया है। नई कीमतें पूरे राज्य में लागू होंगी। दूध की कीमत बढ़ने से आम लोगों के घरेलू बजट पर असर पड़ने की संभावना है। कई उपभोक्ताओं ने सोशल मीडिया पर इस फैसले पर नाराजगी भी जताई है। जबलपुर हाई कोर्ट ने सेना की सड़क परियोजना के लिए पेड़ काटने की सशर्त अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा है कि पेड़ों की कटाई से पहले राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी की मंजूरी लेना जरूरी होगा। पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने को लेकर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की है। इस फैसले के बाद पर्यावरण संगठनों की नजर आगामी कार्रवाई पर बनी हुई है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बोत्सवाना से लाए 2 चीते सफल क्वारंटाइन के बाद खुले जंगल में छोड़ दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को वन्य जीव संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि चीतों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। इससे पर्यटन और वन्य जीव संरक्षण दोनों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। रतलाम इस समय मध्य प्रदेश का सबसे गर्म शहर बन गया है, जहां तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने पश्चिम मध्य प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। दिन के साथ रात का तापमान भी बढ़ने से लोगों को राहत नहीं मिल रही। डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश में पराली जलाने के मामलों को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। देश भर में दर्ज मामलों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी अकेले एमपी की बताई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे प्रदूषण बढ़ने के साथ मिट्टी की उर्वरता भी प्रभावित हो रही है। प्रशासन किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रही है, लेकिन कई इलाकों में अब भी खुलेआम पराली जलाई जा रही है। राज्य सरकार ने गर्मी और ईंधन बचत को देखते हुए सरकारी विभागों में अनावश्यक वाहन उपयोग कम करने के निर्देश दिए हैं। कई विभागों में ऑनलाइन बैठकें और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे खर्च में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को भी मदद मिलेगी। कर्मचारियों को भी बिजली और ईंधन बचाने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दों पर लगातार बहस तेज होती जा रही है।
हाल ही की घटनाओं के बाद विपक्ष सरकार को घेर रही है, जबकि सरकार विकास और योजनाओं को अपनी प्राथमिकता बता रही है। सोशल मीडिया पर युवाओं और महिलाओं से जुड़े मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। आने वाले दिनों में इन विषयों पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्रों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। कई जिलों में छात्र परिणाम और भर्ती प्रक्रिया में देरी को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। युवाओं का कहना है कि समय पर रिजल्ट और नियुक्तियां नहीं होने से उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। शिक्षा विभाग ने जल्द प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन दिया है, लेकिन छात्रों में अभी भी असंतोष दिखाई दे रहा है। प्रदेश के कई जिलों में बिजली संकट और बार बार कटौती को लेकर लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीण इलाकों में कई घंटों तक बिजली गुल रहने से पानी की समस्या भी गंभीर हो गई है। किसानों का कहना है कि सिंचाई कार्य प्रभावित हो रहा है और फसलें खराब होने का खतरा बढ़ रहा है। ऊर्जा विभाग ने तकनीकी सुधार और वैकल्पिक व्यवस्था का दावा किया है, लेकिन हालात अभी सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को लेकर फिर सवाल उठने लगे हैं। कई जगहों पर स्कूलों में बच्चों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने की शिकायत सामने आई है। अभिभावकों ने शिक्षकों की कमी, खराब भवन और भोजन व्यवस्था पर नाराजगी जताई है। शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश देते हुए सुधार के निर्देश जारी किए हैं। ग्रामीण इलाकों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने से माता पिता काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। भोपाल समेत कई शहरों में यातायात व्यवस्था बिगड़ने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऑफिस टाइम में लंबा जाम लगने से लोग घंटों सड़क पर फंसे रहे। ट्रैफिक पुलिस ने कई चौराहों पर अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं। प्रशासन का कहना है कि सड़क निर्माण और मेट्रो परियोजनाओं के चलते कुछ समय तक दिक्कत बनी रह सकती है। आम नागरिक बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन की मांग कर रहा है। मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर सरकार ने नई राहत योजना की घोषणा की है। गेहूं और अन्य फसलों की खरीद भी प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। कई मंडियों में भुगतान में देरी की शिकायतें भी सामने आई हैं। किसान संगठनों ने कहा कि समय पर भुगतान नहीं मिलने से आर्थिक संकट बढ़ रहा है। प्रशासन ने दावा किया कि जल्द सभी किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। इंदौर और भोपाल में लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर पर्यावरण विभाग सतर्क हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी और धूल के कारण वायु गुणवत्ता खराब हो रही है। लोगों को मास्क लगाने और ज्यादा देर बाहर न रहने की सलाह दी गई है। नगर निगम ने सड़कों पर पानी का छिड़काव दिया है। डॉक्टरों ने सांस के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर फिर बहस तेज हो गई। कई जिलों में छेड़छाड़ और घरेलू हिंसा के मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्ती बढ़ाने की बात कही है। पुलिस ने महिला हेल्पलाइन और गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सामाजिक संगठनों ने कहा कि केवल कार्रवाई नहीं बल्कि जागरूकता अभियान भी जरूरी है, ताकि महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिल सके। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भर्ती परीक्षाओं को लेकर नया अपडेट सामने आया है। कई विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज करने की तैयारी चल रही है। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि लंबे समय से भर्ती का इंतजार किया जा रहा है। सरकार ने जल्द विज्ञापन जारी करने और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने का भरोसा दिलाया है। प्रदेश के कई धार्मिक स्थलों पर गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर और ओमकारेश्वर और चित्रकूट में दर्शन के लिए लंबी कतारें लग रही। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था बढ़ाई है। गर्मी को देखते हुए मंदिर परिसरों में मेडिकल टीम भी तैनात की गई है, ताकि किसी प्रकार की परेशानी होने पर तुरंत सहायता मिल सके। मध्य प्रदेश में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। कई जिलों में अवैध शराब, सट्टा और नशे के कारोबार पर छापेमारी की गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि संगठित अपराध पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। वहीं विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है।
भोपाल के ईंट-खेड़ी इलाके में स्थित फर्नीचर की एक बड़ी दुकान में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग धुएं से भर गई। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि समय रहते परिवार के लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और वायरल बुखार को लेकर विशेष सतर्कता अभियान शुरू किया है। शहर के कई इलाकों में स्वास्थ्य टीमों ने घर घर जाकर जांच और दवाओं का वितरण किया। अधिकारियों ने बताया कि बदलते मौसम के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। अस्पतालों में अतिरिक्त बेड और डॉक्टरों की व्यवस्था भी की गई है। लोगों से साफ सफाई बनाए रखने और पानी जमा न होने देने की अपील की गई है। स्वास्थ्य विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। छिंदवाड़ा जिले में किसानों को खाद और बीज वितरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। खरीफ सीजन को देखते हुए कृषि विभाग ने सभी सरकारी समितियों को पर्याप्त स्टोन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। किसानों की लंबी कतारों को देखते हुए अतिरिक्त काउंटर भी लगाए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस बार समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी की जा रही है। किसानों ने कहा कि समय पर खाद और बीज मिलने से बुआई की तैयारी बेहतर तरीके से हो सकेगी और उत्पाद बढ़ने की उम्मीद है।